पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की दुहाई, हुकूमत से कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। महंगाई से तमाम तबकात परेशान, लोअर क्लास का कहना है कि कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही चलता रहा तो लोग सड़क पे आ जाएंगे। मजदूर तबके के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। मिडिल क्लास को भी पेट्रोल की कीमतों की सूरत में मुश्किलात का पहाड़ नजर आने लगा। कहते हैं दफातर जाने आने के लिए मोटरसाइकिल का खर्चा बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स भी किराए बढ़ाएंगे। घरेलू बजट से बुनियादी जरूरियात माइनस करने का वक्त आ गया। अपर क्लास ने भी गाड़ियों पर सफर महंगा करार दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे और डीजल 6 रुपये 18 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे, डीजल की 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ बिजली के बिल भी जेबें खाली करेंगे। मुतादिद चार्जेस, टैक्सीज और एडजस्टमेंट के बाद बिल की अदायगी हजारों रुपए पर चली जाएगी। 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 16,000 रुपए बिल अदा करेंगे। 301 से 400 यूनिट्स पर 23,000, 401 से 500 यूनिट्स पर 30,000 बिल आएगा। 501 से 600 यूनिट्स के इस्तेमाल पर 37,000 रुपए अदा करना पड़ेंगे। 601 से 700 यूनिट्स पर 44,000 और 700 से ज्यादा यूनिट्स पर 52,000 से ज्यादा का बिल आएगा। 3 माह के लिए 200 यूनिट्स तक बिजली की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। बिलों में फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे फाइनेंस चार्ज, 3 रुपए 91 पैसे एडजस्टमेंट शामिल, 18% जीएसटी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट पर भी जीएसटी शामिल, 35 रुपए टीवी फीस और नॉन फाइलर पर 4% एडवांस टैक्स भी। बिजली के भारी टैरिफ से कारोबारी तबका भी परेशान। आईपीपीज की वजह से नाकाबिले बर्दाश्त पावर टैरिफ पर फट पड़े। कहते हैं आईपीपीज के कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिजली की कीमत बर्दाश्त से बाहर हो चुकी। जो बिजली इस्तेमाल नहीं होती उसकी मद में 2000 अरब रुपए की अदायगियां कर रहे हैं। एनर्जी की कीमत इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला बन चुका। एफपीपीसीसीआई का हुकूमत से तमाम पावर प्लांट्स का फॉरेंसिक ऑडिट करने का मुतालबा, आईपीपीज का असर-ए-नौ जायजा लेने और मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी को फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आ गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, हुकूमती फैसले से मुतल्लिक क़यादत और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। खुर्शीद शाह बोले, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के हुकूमती फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। इन चीज़ों से मसले हल नहीं होंगे। रजा रबानी ने कहा, सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात जमहूरियत के असूलों के खिलाफ है। हुकूमत अगर फुल कोर्ट के फैसले से नाराज है तो आईनी रास्ता इख्तियार करे। आर्टिकल 6 और पाबंदी का फैसला नून लीग की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा करार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहता है। मरियम नवाज ऐसे फैसले करवाकर शहबाज हुकूमत का खात्मा चाहती है। नून लीग के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। मुल्क में मुकम्मल अंधेर नगरी और चौपट राज है। गद्दारी के मुर्तकिब दूसरों पर गद्दारी के मुकदमात चलाने की बात कर रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम ने फैसला सुना दिया, कौन गद्दार और कौन मुहिब्बे वतन है। मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की 3 दिनों में तीसरी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। सियासी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर इत्तेहादियों से राब्तों से आगाह किया। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आईनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक मुशावरती अमल में किए गए तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया। आशूरा के बाद विफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी पर अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, इस सिलसिले में हुकूमती बयानात देखे हैं, लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं, कानून की हुक्मरान की हमायत करते हैं, जमहूरी इक़्तिदार और बुनियादी हकूक़ का एहतराम देखना चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन में एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम तजवीज़ किए। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की याद। मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद। हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद रिवायती रास्तों पर रवा दवा। पेशावर में हुसैनिया हॉल से मरकजी जुलूस बरामद हुआ। मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। कोयटा में मैकानगी रोड से 2 बच्चे जुलूस बरामद किया जाएगा। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह अस्ता सेक्टर जी से मरकजी जुलूस बरामद किया जाएगा। नारोवाल, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, हैदराबाद, उच्च शरीफ समेत दीगर शहरों से भी मरकजी जुलूस बरामद। 9वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अमन आमा के पेश नज़र मुल्क भर में जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। किसी शहर में मुकम्मल तौर पर सर्विस बंद नहीं। लाहौर, मुल्तान, खानेवाल समेत दीगर शहरों में जुलूसों के रूट्स पर राब्ते मुअत्तल। रावलपिंडी में 28, रहीम यार खान में 15, मियांवाली और भावलपुर में 11 मकामात पर सिग्नल नहीं। फैसला अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। नौ मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से ताज़िये आम ज़ियारत के लिए रख दिए गए। मुल्तान की ज़ियारात में से 100 से ज़ायद ताज़िये शामिल। उस्ताद और शागिर्द के ताज़ियों की खूबसूरती और तारीखी अहमियत अपनी मिसाल आप। उस्ताद का 70 मन वज़नी तारीखी ताज़िया 1833 में और शागिर्द का 100 मन वज़नी ताज़िया 1860 में तैयार किया गया। रोहड़ी में 500 साला तारीखी नौढाला जुलूस बरामद। नौढाला ताज़िये की ज़ियारत का सिलसिला आज जारी रहेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से नए तोशाखाना रेफरेंस में तफ्तीश। नैब की टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची। गुज़िश्ता रोज भी नैब ने बानी पीटीआई और एहलिया से 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक तफ्तीश की थी। नए रेफरेंस में 13 जुलाई को गिरफ्तारी डाली गई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वराइच ने 14 जुलाई को दोनों मुल्ज़िमों का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को बड़ा रिलीफ देने का मंसूबा। दाल, चना और टोटा चावल पर फी किलो सब्सिडी 25 रुपए से बढ़ा के 100 रुपए करने की तजवीज़। घी पर फी किलो सब्सिडी 100 रुपए मिलेगी। आटे पर सब्सिडी का मौजूदा मॉडल बरकरार रखने की तजवीज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म के नए पैकेज की समरी ECC के लिए भिजवा दी गई। सब्सिडी का इतलाक 1 अगस्त से करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के लिए रवा माली साल 55 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से MPA सईद अकबर की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर गौर। 100 दिन में अहम कामयाबी पर वज़ीर आला को मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के दायरा कार को मजीद बढ़ाया जाए। 500 मजीद फील्ड अस्पताल बनाएंगे। घर की दहलीज तक सेहत की सहूलियात पहुँचाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। आइंदा साल तक 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। बारिशों का सिलसिला खत्म होते ही हब्स और गर्मी ने स्टीयरिंग संभाल लिया। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों का पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में सुबह सवेरे ही गर्मी का राज, शहरी पसीने से शराबोर। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला कल से शुरू होने का इम्कान। 21 जुलाई तक इस्लामाबाद में बादल बरसेंगे। कल से 19 जुलाई तक बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध में जुमेरात और जुमे को बरसात होगी। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना बाकायदा सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। ट्रंप ने माजी में तनकीद करने वाले सेनेटर JD वेनिस को नायब सदारती उम्मीदवार बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है तवील मुशावरत के बाद JD वेनिस को बतौर नायब सदर चुना।
جے ڈی وینس میرین کور میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ جے ڈی وینس اپنے اس طبقے کی خدمت کریں گے جس کا حصہ رہے۔